अभी हम देखेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इस साल का पेपर। ये वाला जो है ये मेरा सेट सी है। बाकी आप देखते हैं आंसर। तो सबसे पहला आंसर जो आएगा वो होगा, पहला वर्ड है डबल एंटेंटे। इसका मतलब होता है फेजेस विद टू मीनिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है सर्कमलोक्यूशन। इसका आंसर होगा वर्डिनेस। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलना, तो वर्डिनेस होता है। कॉन्टेंट्रम्स का होता है इलीगल मिसहैप। ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा इस पर, इलीगल मिसहैप। कैथारसिस का मतलब होता है इमोशनल रिलीज। रिलिंक्विश टू गिव अप। फोर्टिट्यूड का एंटोनिम होगा टिमिडिटी। लैकोनिक का होगा लैकोशियस। रेनिगेट का होगा लॉयलिस्ट। अब आगे चलते हैं। पेट्रेड का होगा फ्रेश। प्लेनरी का होगा रिस्ट्रिक्टेड। ये भी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम में ही मेरे 6 क्वेश्चंस गलत हो गए। अब आते हैं हम ईडियम्स फ्रेजेस के बारे में, इस पे चलते हैं। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी इसका मतलब होता है डिलेमा में होना, कन्फ्यूजन में होना। टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है रिच घराने में पैदा होना, अमीर घराने में। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है पॉइंट पे ना आना, इधर उधर की बातें करना। ऑन स्पर ऑफ द मूवमेंट मतलब बिना सोचे समझे किसी चीज़ को कर देना। ठीक है, अब आते हैं एरर में। एरर में देखिए एज इफ़ लगा हुआ है ना, तो इफ़ के साथ वर फॉलो होता है। ये मैंने भी गलत कर दिया क्योंकि उस टाइम मुझे ध्यान में ही नहीं आ रहा था और सेंटेंस में मुझे और कोई एरर दिखा नहीं, तो मैंने नो एरर मार दिया। पर इसका आंसर जो है वो सी होगा। मेरिट ऑफ दिस बुक्स इज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला देखिए मेरिट जो है वो सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ इज़ होगा। कंडीशन सेम, यहाँ पे कंडीशन जो है तो उसके साथ इज़ लगेगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। तो ये तीनों आंसर सी हो गए। अब आते हैं इस पर। द डायलेटरी टैक्टिक्स ऑफ द पार्टी ड्रोव द कम्युनिटी बजर्क एंड ऑल हेल ब्रोक्स। ठीक है, चीफ ये डाइवेस्टेड एंड डिपोर्टेड होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म में है। देखिए ऑर्गुमेंटेड में जो होता है वो किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो ऑर्गुमेंटेड इसीलिए नहीं होगा। डिपोर्टेड होगा क्योंकि आप किसी को कहीं से कहीं अगर देखिए उसके पावर से आप उसको रिप ऑफ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिप ऑफ करके उसको कहीं भेजते हैं, मतलब नेगेटिव सेंस से आप उसको डिपोर्ट कर रहे हैं। सेंट, शिफ्ट, ये सब नहीं होगा। शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि वो सामान नहीं है, आदमी है। ठीक है, डिपोर्टेड होगा, डिपोर्टेड में डाइवर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री को ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, खुद से लिख देते हो, कोई और लिख देते हो बायोग्राफी। अब ये पैसेज है, पैसेज का सिंपल है, आप देख लेना। इसका 22 का बी हो जाएगा, 23 का हीट विट ये हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 24 वेयरिंग प्रोपोर्शंस हो जाएगा, और ये मिलियनियर्स, ये सब पैसेज में दिया हुआ है। अब 1946 इंटरिम गवर्नमेंट में कौन नहीं थे, तो अच्युत पटवर्धन होंगे, क्योंकि बाकी 3 नाम आप देखिए आपको याद होगा, ये नाम आपने कभी सुना नहीं होगा फिलहाल, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। मास जो होता है वो आपका कहीं भी नहीं बदलता है, और वेट जो होता है वो आपके जी पे डिपेंड करता है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मून पे वो कम हो जाता है, इसीलिए वेट जो है कम हो जाएगा, मास सेम ही रह जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर में। इसका आंसर होगा 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया जो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो अब देखिए 22 दिसंबर में लॉन्गेस्ट नाइट होता है, उसका लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, 22 सितंबर जो है आपका वो उसमें इक्विनॉक्स होता है, मतलब इक्वल दिन और रात। ये मैंने लिखा भी है, देख रहे डिफरेंस। दिन और रात में इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डिफरेंस जो है बढ़ता है, क्योंकि इक्वेटर पे दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि सन चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाए चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में जाए, उसकी कुछ हद तक किरणें जो हमेशा वो सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पे, इसीलिए दिन और रात बराबर होता है। जैसे जैसे आप पोल्स पे जाएंगे, जैसे आपने सुना होगा पोल्स पे 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात होती है, तो डिफरेंस देख रहे हैं आप, 6 6 महीने का हो जाता है दिन और रात में अंतर, तो इसीलिए इक्वेटर से पोल की तरफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएमटी वाला। जीएमटी की देखिए आप सिंपल ये देखिए कि चारों जगह आपने अगर मैपिंग थोड़ी बहुत भी की होगी तो आपको पता होगी कौन सी जगह कहाँ है। लिस्बन पोर्तुगल का कैपिटल है, ठीक है। बगदाद आपका ईरान, न्यूयॉर्क जो आपका यूएसए में पड़ गया, और ब्यूनस एयरीज ये आपका साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना का है शायद, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बगदाद ही है जो सिर्फ इस पार पड़ रहा है। अगर आपने जीएमटी देखी होगी, जीएमटी की लाइन कैसे कहाँ से जाती है, ग्रीनविच जो है यूके में, उससे सीधी सीधी लाइन जाती है। तो पोर्तुगल भी उस पार पड़ जाता है, न्यूयॉर्क भी उस पार पड़ जाता है, सिर्फ बगदाद नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ये तो 38th पैरेलल लाइन था, मुझे वहाँ भी दिख गया था, तो ये गलत है। और दूसरे वाले में मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट 49 है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर ये लाइन तो नहीं है डेफिनेटली। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो नीदर वन नीदर टू हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड आर्नी ने कब कैंसिल किया था? 1911 में, याद रखिए, क्योंकि 1912 में फिर बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। तो 1911, ठीक है, 1911 में ही वो बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण उसको पार्टीशन को अनल कर दिया गया था। और कुंवर सिंह फेमस है रिवॉल्ट 1857 में, ठीक है, हो जाओ, ठीक है। अब आते हैं इसमें सीएजी के बारे में है कि हाँ, ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव तो पार्लियामेंट करता है, ये बेसिक चीज़ है। और इसके पास पावर, देखिए पावर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास बहुत कम है। इवन इलेक्शन कमीशन के पास भी कुछ खास पावर्स है नहीं। तो पावर जहाँ भी आपको दिखे मानिए कि सही कह रहे हैं। इन्फोर्स करने का पावर तो बिल्कुल नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन मुझे लद्दाख में हो रहा था, फिर मुझे याद आ गया कि लद्दाख में सीएम नहीं है। जम्मू कश्मीर में सीएम है पर लद्दाख में सीएम नहीं है। जहाँ जहाँ सीएम हो गए उनके रिप्रेजेंटेशन जो है उन यूनियन टेरिटरीज़ के राज्यसभा में है। तो पुडुचेरी, न्यू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्सनल फ्रीडम के लिए कौन सा होता है? तो हेबिस कॉर्पस होगा, क्योंकि हेबिस कॉर्पस के अंदर ही आपको 24 घंटे के अंदर अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को ले जाना होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हेबिस कॉर्पस ही होगा, क्योंकि ये पर्सनल फ्रीडम पे है। बाकी सब जो हो गया मैंडेमस जैसा होता है, तो इसका मतलब होता है किसी को आप कह रहे हैं कि वो काम करो, अपना जो भी तुम्हारा काम है उसको करो, तो वो मैंडेमस हाई कोर्ट देता है, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है, तो वो नहीं होगा। सर्टियोरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्यों वारंट ऑफ किस अथॉरिटी पे आप उस चेयर पे आ गए, तो वो ये सब नहीं है उसमें, है ना। अब आते हैं इसमें ना फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए सिंपल है, टैक्स टैक्स पे करना कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आप टैक्स पे करते हैं क्या? सब लोगों को ज़बरदस्ती टैक्स पे कैसे कराना है क्या? नहीं, टैक्स पे करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हालांकि ये रिकमेंड किया गया था सरदार सरन सिंह कमेटी के द्वारा, बट इसको नहीं माना गया था। बाकी टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये सब है, ये सब है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन बहुत है कि एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तो गलत है, तो ये स्टेटमेंट जब गलत हुआ तो अपने आप बाकी सारे दोनों सही हो गए। तो 2 एंड 3 हो जाएगा। जब भी ऐसा हो तो आप देख लिया करें, जैसे देखिए मैंने टिक मारा ना, करेक्ट, ये हमेशा चेक करना कि करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। ना बात है इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्फ्लेशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो रहा है लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा कमा रहे हैं, लोग सब एम्प्लॉयड हैं, तो पैसा ज़्यादा होता है तो टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब सबके पास बहुत सारा पैसा है और गुड्स लिमिटेड हैं, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना, डिमांड सप्लाई। अब इलेक्शन कमीशन 324, ठीक है। फिर आते हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन रेखा शर्मा, ये बहुत समय से और फीमेल ही हैं इसकी प्रेसिडेंट बनती है हमेशा, चेयरमैन अभी तक बन सकती हैं, वो तो बात की चीज़। ये भी मेरा गलत हो गया। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो ये तो मुझे याद तो आ रहा था, बट ये उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने कि नहीं ये मुझे आइडिया नहीं था। नीलम संजीवन रेड्डी ये एकमात्र वो हैं जो जो पूर्ण मोहब्बत से आए थे, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। तो ये दोनों नहीं है, बाकी ये दोनों हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे। करेंटली लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो अमेरिका है हमारा, चाइना को हटा के अमेरिका बन गया था। सीईओ करंट का है ये नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में वेट किस चीज़ से होता है? तो वाटर में, पता है आपको 70% जो है पानी होता है हमारे शरीर में। देखिए पॉलिश राइस खाते हैं जो मेन मील के तौर पे, तो वो लोग जो हैं बेरी बेरी से सफ़र करते हैं, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। पेलेग्रा शायद विटामिन B2 है, तो ये आंसर गलत है। मैंने तो पेलेग्रा मारा था, वैसे गलत है। उसके बाद आइंस्टीन को किसके लिए मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सारे लोग गलत, बहुत लोगों ने गलत किया है इसको, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम इंडस्ट्री में प्योरिफिकेशन और सेपरेशन होता है, ठीक है। तो ये GS का ख़त्म हो गया। मैथ में आते हैं। मैथ में अब क्या ही, आप सॉल्यूशन अगर देख के आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, पर आंसर इसका यही है जो फिलहाल मैं टिक मारने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ओके करते हैं। अब ड्रॉ में आए क्या, ड्रॉ ही कर लेते हैं, चलो। तो इसका आंसर ये हो गया। फिर ये नहीं होगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि ये भी, इसका भी आंसर 23 है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। मैथ में मैं सॉल्यूशन क्या बताऊँ, जहाँ लगेगा कि थोड़ा कुछ है तो ये तो सिंपल LCM निकालिए और
6 मिनट 360 सेकेंड आते हैं, 6 मिनट हो जाता है। इसका आंसर 12 होगा। ठीक है। हाँ, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे इसमें देखो क्या पूछा, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड गेट। ये पास्ट परफेक्ट ग्रामर देखिए, कितने मिठाई जो है बच्चों को मिली। अब जब 150 बच्चे आए ही नहीं तो उनको थोड़ी उनके हिस्से का मिलेगा, वो 3 एक्स्ट्रा जुड़ेगा ना सर, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये 57 काफ़ी तिकड़म करके बना था, रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया था, बट 150 इसका आंसर है। कैसे आया था वो मैं आपको भी नहीं बता सकता, कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिलेगा। इसका आंसर 20 होगा। इसका आंसर 11/18 होगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप देखें, मैंने इसको जो डिवाइड किया ना, पूरा डिवाइड नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19.94 आता है। मैंने देखा 19 आया, 19.4 ये रहा, इसको आंसर मार दिया, बट ये आंसर नहीं है। आंसर जो है वो 20 है। ठीक है, 60 का ए है, 61 का है बी, 62 का है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली ना बने तो उनको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करी, जैसे अभी वो 600 वाला जो था वो, फिर इसको मैंने ऑप्शन से बना दिया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। 11.9% हो जाएगा मैनुफैक्चर। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों ने गलत नहीं किया होगा। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसका ये आंसर मैंने बनाया था, सब ने बनाया होगा, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ए बी वर्क करते हैं साथ में साथ, इसका आंसर 10 हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, हिस्ट्री है इसका आंसर है डी, इकलौती महिला है। उसके बाद इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। 69 का आंसर हो जाएगा ई, सेम 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, 70 का हो जाएगा ए बी सी, इन तीनों के पास हिस्ट्री है जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए ये सिंपल बनता है, इसमें 4 मेल दिख रहे हैं आपको, तो बस इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा रीजनिंग में है, तो इसका आंसर 81 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों ने 338 मारा है, मैंने भी 338 मारा है, बट इसमें साफ साफ पूछ रहा है कि ऑड नंबर बताइए। तो ऑड नंबर तो भैया 339 ही है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 339 ही होगा। हमने 338 पता नहीं, सिर्फ ऑड पूछता ना, फाइंड ऑड वन आउट तो कह देते, पर साफ साफ ऑड नंबर विषम संख्या लिख रखा है तो मुश्किल है कि ये कुछ और हो। लाइनें देखिए, इसमें 2 लाइन है, 3 लाइन, 4 लाइन, तो 5 लाइन हो जाएगा। इसका लॉजिक आप खुद से देख लीजिए, लॉजिक आंसर है 4 ही होगा इसका, है ना, आई मीन डी। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के सेक्शन में। सेकंड जनरेशन वालों को पता है आपका ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम फर्स्ट में है, माइक्रो प्रोसेसर थर्ड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कहीं नहीं है। उसके बाद 77 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। मैंने भी इसको मेन स्ट्रीम कंप्यूटर मार दिया है, जो कि गलत है। ये भी मैंने गलत मारा है। सैमुअल ग्रे हैं इसका आंसर, जो कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सब मारते हैं, सीपीयू को मालूम है। मदरबोर्ड पता ही है, मेन सिस्टम बोर्ड साफ साफ लिख रखा है, तो मदरबोर्ड छोड़ के आप कुछ और क्यों टिक करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट जो है ये मॉडिफायर की है, बहुत लोग कहीं देख रहे थे फंक्शन की दिखा रहा है, नहीं सर मॉडिफायर की है, क्योंकि अब मॉडिफाई करते हैं ना, है ना। कंट्रोल ए दबाने से ऑल कॉपी हो जाता है, शिफ्ट ए दबाने से कैपिटल ए हो जाता है ना, तो ये मॉडिफायर की है। फंक्शन की तो F1 F2 अपने आप लिखा रहता है। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। टेम्पोरली स्टोर डाटा के लिए कैशे डेटा बोलते हैं। पिक डेटा कुछ होता नहीं, टेम्पो डेटा भी कुछ होता नहीं है ना, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा इसका आंसर, क्योंकि ये क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो अपना वो है क्रोम जैसा जो खोलते हैं वो, एंड्रॉयड तो वो ओपन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में बूटिंग बोलते हैं इसको, रिकॉर्ड पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, जब लोड करते हैं आप कंप्यूटर को तब। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हिंदी में प्रतिवादी होता है, जब आप प्रतिवादी देखेंगे, प्रति में जल्दी बोलते हैं और वादी में लेट से बोलते हैं, तो छोटी बड़ी हो जाता है ना। 86 के बाद 87 में देखिए प्रति उत्तर, प्रति जो उत्तर जो होता है प्रति उत्तर हो जाता है।
ई और ऊ मिलके। निर्वासित का प्रत्यय देखिए इत होता है, निर्वास जो इत, पुरोहित में पुरह होगा। मैंने ये माना टिक चाहा था, गलती से ये टिक लग गया था, लेकिन इसका आंसर भी होगा। लंबोदर बहुब्रीहि होगा, लंबोदर गणेश जी के लिए यूज़ होता है, जैसे दशानंद होता है ना। तो उस हिसाब से उत्कर्ष का उत्कृष्ट हो जाता है विशेषण। दामिनी विद्युत का पर्यायवाची, दामिनी का पर्यायवाची विद्युत है। मरकट का बंदर होता है। गरिमा का विलोम शब्द जो है लघिमा होता है। और जीजी विषा का अर्थ होता है जीवन की इच्छा। ठीक है। डिंग हाँकना, शेखी बगारना, ये आपका पैसेज है। इसमें लंदन शहर के बारे में ही ज़्यादातर बात किया गया है कि पानी में गहरा है, ऐसा वैसा, बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थेम्स नदी के किनारे है, सबसे जुड़ा हुआ है। तो पहला सवाल जो है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्तियों को क्यों इतना प्रबल बना लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर, और कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। पर जहाज़ों का आना जाना इंपॉर्टेंट, या लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंचा। मैंने ये टिक मारा, पर इसका आंसर लोग कह रहे हैं सी, तो मैं इसका कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जब आंसर क्या आएगी तो देख लेंगे। वैसे सी भी हो सकता है। ठीक है। मरुस्थलों का जंगल, अब जंगल है तो जंगल में पंक्तियाँ तो नहीं होती है ना। असंख्य मरुस्थल हैं, असंख्य ट्रीज होती हैं, पेड़ होते हैं, तो वो होता है। पंक्तियों वालों को जंगल थोड़ी बोलेंगे। त्राही त्राही हो गया, हाहाकार मच जाना। और टक्कर लेने का अर्थ क्या हो जाएगा, मुकाबला करना। ठीक है। इसमें बस एक मुझे पटना हाईकोर्ट के पेपर में जो दिक्कत आई वो ये थी कि जब ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन पूछ देते हैं, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप फिर इससे कैसे जांच करेंगे एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन। पिछले साल की जब पिछले बार पेपर हुआ था 2016 में, तब इन्होंने क्या किया था कि जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं उसको लगातार 5-5 पूछ दिए। इस बार सिनोनिम एंटोनिम लगातार 5-10 पूछ दिए। खैर मेरा वीक है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट जनरली सब कुछ थोड़ा थोड़ा पूछना चाहिए ना यार। दो पूछो, ताकि किसी का अगर एक वीक हो तो उसको डिसएडवांटेज इतना ना हो जाए। फिलहाल इन सब को देखते हुए शायद मेरा 83 बन रहा है। बाकी देखते हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा। मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कट ऑफ से हमेशा 2 नंबर पीछे रहता हूँ। तो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इस बार कट ऑफ से थोड़ा आगे रहें, है ना। आप सब भी अपने अपने लोगों को देखिए, चेक करिए कि कितने मार्क्स